हाथ में एक बैनर लिए हुए, उसमें कुछ हाथ से लिखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संविधान बाबा साहब के गले में माला तो डालते हैं, लेकिन उनके विचारों पे ताला लगा देते हैं। राजू दास पे कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय नेताजी हम लोगों के लिए आदर्श है, हम लोगों के लिए भगवान है। उन्होंने जो कानूनी अपराध किया है और कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। ये एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, और ये भाईचारे का ये एक तस्वीर है। और आप ये देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे टेंट में हैं, जो मुलायम सिंह जी का जो टेंट लगा हुआ वहाँ पर हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं महाकुंभ में क्या कुछ चल रहा है। बीते दिन जब गणतंत्र दिवस जब पूरा बीत गया तो उसके बाद सियासत किस तरीके से किस कदर होने लगी। आप ये भी देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब यहाँ आते हैं, पीछे आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति पर आकर माला अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, तो उसके बाद किस तरीके से सियासत होती है और बयानबाजी किस तरीके से होती है। तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक, तमाम पीडीए के समर्थक मैदान में उतरते हैं और यहाँ पर आते हैं। काफ़ी कल जमावड़ा था यहाँ पर, और अभी भी तमाम लोग हैं। बैनर देखेंगे, लिखा हुआ है जय हिंद, जय संविधान, जय पीडीए। 75 बरस की हो गई माँ तुम लाजवाब हो। हर शब्द में हीरा जड़ा तुम वो किताब हो। पीडीए का नगीना हो तुम, बाबा साहेब का खून पसीना हो तुम। नफरत नहीं सिखाता माँ तेरा अचल, तुम मोहब्बत मिजाज हो। जो कभी ना बुझ सकेगा तुम वो रोशन चिराग हो। गले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, बगल में रक्षा मंत्री मुलायम, पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मुलायम सिंह, और बगल में संविधान की किताब। ये है समाजवादी पार्टी का जो टेंट लगा हुआ यहाँ पर। मुलायम सिंह यादव जी का जो प्रतिमा लगी, उसके सामने जो लोग खड़े हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ? हमारा नाम योगेंद्र सिंह यादव। कहाँ से आए हुए हैं? मुरादाबाद से आए हैं। ये पूरा ये बैनर क्या व्याख्या कर रहा है, कुछ बताएंगे हमें? इसमें जो पीडीए के लोग हैं, इसमें संविधान का जिक्र किया। बिल्कुल। क्योंकि लागू हुए 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। बिल्कुल। और उसको 75 वर्ष हो गए हैं। हाँ। तो उसकी हमने याद को ताज़ा किया, उसके शब्दों को हमने हीरे से जोड़ दिया है, और उसके बाद में हमने पीडीए को जोड़ दिया। क्योंकि इसमें जो है बाबा साहब ने जो लिखा है, आर्टिकल 15(4) दलितों के लिए, उसमें बहुत कुछ लिखा है। और आर्टिकल 16(4) उसमें पिछड़ों के लिए लिखा है। आर्टिकल 340 में पिछड़ों के लिए आयोग बनाने के लिए लिखा है। लेकिन आपने बता दिया, आर्टिकल्स तो गिना दिए, लेकिन आज पूरी राजनीति कहीं ना कहीं दलित के ऊपर, ये जो आर्टिकल्स हैं उनको दरकिनार करके इस तरीके की बातें होती हैं कि दरकिनार करके पूरी राजनीति हो रही। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तो है, संविधान की किताब तो हाथ में है, लेकिन कहीं इस तरीके से पूरा कार्य हो रहा है। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संविधान बाबा साहब के गले में माला तो डालते हैं, लेकिन उनके विचारों पे ताला लगा देते हैं। उनके विचारों को नहीं मानते। संविधान के अकॉर्डिंग शपथ भी लेते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा है, जवानों को पीटा जा रहा है। तो ये संविधान के विरुद्ध काम कर देते हैं, और हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमारे आज एक सवाल करेंगे। आज अमित शाह आए हुए हैं योगी जी के साथ डुबकी लगाने के लिए, और वही अमित शाह ने एक बयान दिया था संसद भवन के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लेकर। आप सभी नाराज हुए थे, बड़ा प्रदर्शन हुआ था। आज यहाँ पर मौजूद है, क्या संदेश देंगे? असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, उसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाबा साहब करोड़ों लोगों के लिए भगवान हैं, और आदरणीय श्रद्धेय नेताजी भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था है, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, और उन्होंने पीडीए के लिए बहुत काम किया है। बाबा साहब ने तो पूरा संविधान ही लिख दिया, और रही बात, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा, केवल अपने समाज के लिए, उत्थान के लिए। पहले जो है किस तरीके का आचरण किया जाता था, जो आज भी कुछ लोगों के साथ किया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक लड़का मोहन था, उसके चेहरे पे पेशाब कर दिया गया, और ये खराब बात है।
ये जो है संविधान में इन चीज़ों का कोई जगह नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और जो भी निंदा करता है, चाहे नेताजी के बारे में कमेंट करे, चाहे अम्बेडकर जी के बारे में कमेंट करे, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आप लोगों ने तो बड़ा मैसेज दे दिया, वो राजू दास जी ने जो ट्वीट कर दिया था, उसके बाद सभी काफ़ी नाराज हुए और उसके बाद जो कुछ हुआ पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। राजू दास सही बात तो ये है कि किसी भी संत की जो भाषा है वो मर्यादित होनी चाहिए। बिल्कुल। ये लोग जो हैं स्वामी विवेकानंद नहीं बना पाए आज तक, सैकड़ों बरस आरएसएस को हो गए हैं और इनका आचरण जो है अशोभनीय आचरण है। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने जो है कानूनी अपराध किया है और कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। जेल भेज देंगे? भेजना चाहिए। देखिए पीछे तालियां बजा रहे हैं, बगल में संविधान किताब है। आपसे भी एक सवाल लेंगे, किताब तो हाथ में लेकर चल रहे हैं, क्या सब कुछ संवैधानिक हो रहा हो? पीछे शायद मेरे ख्याल से भगवत गीता भी है। जी जी, जो कि सनातन लोग चिल्लाते हैं ना जी, तो हम दोनों लिए हैं। आज अमित शाह जो आप बात उठाए हैं, बाबा साहब जो टिप्पणी किए थे, तो उनके पास संदेश देना चाहिए ना कि यहाँ पर संविधान और सनातन दोनों है। भगवत गीता की अगर बात की जाए तो यथार्थ गीता है। भगवत गीता लेकर के गांधी जी चले, एक लाठी थी, एक हाथ में गीता थी और पूरा देश आजाद करा। इसीलिए सर देश को इकट्ठा करके चले ना, क्योंकि भगवत गीता से वो संबंधित थे, संविधान से वो फॉलो करते थे, चलते थे। आज की तरह जो कमेंट करते हैं अपनी केवल अपने के लिए देश को अखंड कर रहे हैं, यही गलत है। तो न भागवत गीता को मानते हैं, न संविधान कहने के लिए तो कुछ भी कह देते हैं, किसी पर टिप्पणी कर देते हैं। इतने बड़े राजू दास हैं, इतने बड़े गृह मंत्री जी हैं, क्या कमेंट किए हैं? कभी वो माफ़ी मांगे? कभी बैठ गए? क्या दुनिया संदेश में क्या समा जाएगा कि नेताजी पे क्या राजू दास कमेंट करते? आज तक संत समाज नहीं लगा, अभी लगा यहाँ पे सनातन संतों का समागम लगा है। बोलना चाहिए कि राजू दास माफ़ी मांगो, क्यों ऐसा सब बोले नेताजी पे? और जो माननीय गृह मंत्री जी ने भाषण दिया था संविधान को लेकर, बाबा साहेब कहने के लिए, देख लीजिए कुंभ मेला में भी हम लेकर चल रहे हैं संविधान को। यहाँ देख लीजिए बाबा जी हैं हम लोग, तो हम लोग तो हर जगह मानते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं ना खंड को, इसीलिए हम लोग दोनों लेकर चले हैं। बिल्कुल। एक सवाल समाज और, को जोड़ने के लिए, ताकि अपना देश एक रहे और चले, सुरक्षित रहे, आज़ाद से स्वतंत्र रहे और सब माने। अच्छा, पीडीए बात तो सबसे दुखी है। ये पीडीए की जागृति के लिए तो बहुत आती है, पीडीए का कहाँ कोई बात करता है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बात करते हैं, वहीं बात आवाज़ उठाते हैं, वहीं पीड़ा उठाते हैं। उनके अलावा दूसरा कोई उठाएगा तो जेल भेज देंगे। कल अखिलेश यादव जी आए हुए थे यहाँ पर, मुलाकात हुई आप लोग की? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई सुरक्षा की दृष्टि से। पहली बात तो ये है कि मैं कल लखनऊ में था। अच्छा, लखनऊ थे? हाँ, और वो यहाँ आ गए थे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि श्रद्धेय नेताजी पीडीए के भगवान थे, हैं और रहेंगे। उसी काम को आदरणीय अखिलेश जी आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरी जेब में ये एक रोटी है जी। अगर 3 नदियाँ यहाँ पे मिलकर 7 बह सकती हैं, तो हम 4 भाई हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई आपस में साथ मिलकर क्यों नहीं चल सकते? मैं तो चाहूँगा अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति हो तो ये रोटी है, एक निवाला इस पिछड़े के मुंह में दे दे और मैं उसके मुंह में दे दूं। मैं तो चाहता हूँ मिलकर चलें सब लोग। बुलाइए कोई हो तो पिछड़े, मतलब दलित समाज का कोई व्यक्ति है। ये मैसेज क्या देना चाहते, संदेश क्या देना चाहते? संदेश ये देना चाहता हूँ कि ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, धर्म, मजहब, इससे ऊपर उठ के संविधान के तहत हम लोग जिए। आने वाली नस्लों को ये भेदभाव एहसास न हो और कोई ऐसी फसल तैयार ना हो जो समाज को नुकसान पहुंचाए। सर एक चीज कहना चाहता हूँ, आज गृह मंत्री जी आए हैं, देश के सबसे बड़े जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। आज यहाँ पे जितने संत समाज है सबको प्रोटोकॉल सुरक्षा देता है सैनिक। क्या वो सैनिक की आज बात करेंगे? क्या वो सैनिक की बात, जितने शहीद हुए हैं यहाँ, उनका मनाया जाएगा? उनको यहाँ से मतलब दिया जाएगा? कुछ नहीं याद करते हैं। याद करेंगे आज कुंभ में? मतलब आप चाहते हैं क्या शहीदों के लिए भी एक टेंट लगना चाहिए? बिल्कुल, शहीदों के लिए। यहाँ तो सबको सुरक्षा मिला है। जो सैनिक शहीद हो जाते हैं बेचारे, उनका कोई याद नहीं करता है। कुंभ केवल संतों के लिए, सबको लिए है ना, तो उनको याद करें। गृह मंत्री साहब आपके माध्यम से सूचना जाए कि गृह मंत्री साहब जब आए हैं तो शहीदों और सैनिकों को पहले वरीयता दें यहाँ पर, जिनके सुरक्षा से सब संत समाज चल रहे हैं। आज इतना बड़ा कैंप लगा इलाहाबाद में, सैनिक का ही देने के सब सुरक्षित हैं, तो उनकी आवाज़ उठनी चाहिए ना। उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। हमसे तो बड़े बड़े सवाल आप लोग कर दे रहे हैं। हम एनसीसी के छात्र हैं, बड़ा दर्द होता है। हम लोग नहीं जा पाए, नौकरी नहीं मिल पाई, ये जोभर हो गया तो क्या करें? दिल में तो वही तमन्ना है सर। रिजर्वेशन वगैरह दिया जाता है ना एनसीसी छात्रों को? अरे सर, अब तो 4 साल का रिजर्वेशन हो गया है ना, तो वही 4 साल है बस।
अब तो और बाकी कोई मतलब नहीं। बाकी कहाँ मतलब है, जो देश के सैनिक की तरह तो क्या किया जाएगा। कौन सा सर्टिफिकेट एनसीसी में किया हुआ सी सर्टिफिकेट है आपके पास? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किए हैं, क्या करें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। देख लीजिए क्या मतलब है। उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गया सब 30। 30 साल। देखिए बाकी भी यहाँ पे तो मैं अधिकांश ये युवा कहना खड़े हुए चाहता हैं। हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई दलित समाज का अगर व्यक्ति हो तो मेरी कुंभ आने की आस्था पूरी हो जाएगी, अगर वो मुझे निवाला खिला दे और मैं उसको निवाला खिला दूँ। आप दलित समाज से हैं, तोड़िए इसको, नाम क्या हुआ आपका? प्रदीप। प्रदीप जी। मुझे खिलाइए। उसी से आप खाइए। देखिए ये एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, और एक ये भाईचारे का ये एक तस्वीर है, और आप ये देख रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीर गले में लिए हुए, और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर गले में लिए हुए, और एक बड़ा मैसेज यहाँ पे इस समाजवादी का जो टेंट है यहाँ से दे दिया है, मुलायम सिंह यादव जी के टेंट से दे दिया है। और ये बता दूं तो संदीप यादव जी जो समाजवादी पार्टी से हैं, उन्होंने पूरा टेंट लगवाया हुआ है, और तमाम युवाओं को देखेंगे यहाँ पर खड़े हुए। क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से? बेरोजगारी पे मैसेज देंगे हम लोग। बेरोजगारी पर। बेरोजगारी आप भैया क्या देंगे? रोजगारी पे सर। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या कहना चाहते, दिल में क्या आता है? मुलायम सिंह एक अच्छे नेता थे और हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं आप, और युवाओं को रोजगार देने के लिए वो बहुत मदद किए हम लोग के लिए। और जो ये राजू दास हैं, उन्होंने गलत कमेंट करके बहुत गलत किया है। दिल में पीड़ा है। दिल में पीड़ा है, बहुत पीड़ा है, उन्होंने बहुत किया, उनको सज़ा मिलना चाहिए उसकी क्या सजा चाहते हैं? सज़ा उनको या जेल भिजवाना चाहिए, उनको जेल होना चाहिए, जेल भिजवाना। हाँ जी। जेल हो भी उम्र कैद। देखिए ये नाराजगी है, आप लोग काफी सीनियर हैं, आप लोग के दिल में क्या आता है? श्रद्धेय नेताजी पीडीए के भगवान हैं। उन्होंने पीडीए के लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। और जो राजू दास जी ने कहा है वो बहुत असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके तहत राजू दास पे कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय नेताजी हम लोगों के लिए आदर्श है, हम लोगों के लिए भगवान है। और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगर इस प्रदेश में सुरक्षित है तो वो आदरणीय नेताजी की देन है। आदरणीय नेताजी ने इस प्रदेश को, देश को बहुत आगे ले जाने का काम किया। जिस समय वो रक्षा मंत्री थे, सारे लोग खड़े हैं, जानते हैं कि उनके कारनामे, कि उन्होंने कितने मतलब शहीदों का जो शव है आज अगर उनके घर पहुंच रहा है, और पूरे सम्मान के साथ आज उस संतों ने उच्च जो शव यात्रा निकाली जा रही है, वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं गांव में, उससे एक बड़ा आदर्श ये जाता है कि क्षेत्र का जितना नौजवान है वो आर्मी में जाने के लिए, सेना में जाने के लिए, इस देश सेवा के लिए प्रेरणा लेता है। जिस समय नेताजी ने ये कदम उठाया था वो एक आदर्श कदम था, और आज तक किसी रक्षा मंत्री ने ये काम नहीं किया है। देश में पहले सियाचिन ग्लेशियर पर पहुँच करके झंडा फहराने वाले आदरणीय नेताजी हैं। और नेताजी ने जो कार्य रक्षा मंत्री के रूप में कहा है, बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर का अवार्ड डिफेंस ने उनको दिया है। इन्होंने जो कार्य किया है, आरक्षण को लागू करने का, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का 89 में जब वो हुए, जिस जमीन से उठ करके आए, उन्होंने पिछड़ों का दर्द समझा कि किस तरह से पिछड़ा संघर्ष करके आगे बढ़ता है। इसलिए नेताजी के बारे में किसी भी प्रकार की अपमानजनक जो टिप्पणी राजू दास जी ने की है, उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस सरकार को उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। माफी की बात कर रहे हैं, आपके साथी ने यहाँ पर कहा, अमित शाह ने जो टिप्पणी जो की थी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, उस पर भी अभी तक माफी नहीं मांगी गई, कोई भी ऐसी बात नहीं की गई। वो इसलिए ना मांगी गई कि आप देख रहे हैं कि सरकार किसकी चल रही है। जो सरकार है वो तानाशाही से चलाई जा रही है। तो क्या ये साधु संत जो हैं वो क्या भाजपा से प्रेरित है? बिल्कुल प्रेरित है। ये जो पिछड़े हैं वो उनका हक मारा जा रहा है। आज के समय में दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा है। हम लोग सब प्रकार का घोटाला किया गया है। राजू दास के बयान की कई साधु संतों ने निंदा की है, हम इतना कहना चाहते हैं। कई साधु समाज ने राजू दास के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये साधु नहीं है, ऐसा कहा है। संत की भाषा हो ही नहीं सकती। जिस तरह से राजू दास जी ने कहा, वो तो राजू दास जी भाजपा से प्रेरित होकर के ये बात कर रहे हैं, नहीं उनकी औकात नहीं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर पाए। बाबा आपका नाम क्या हुआ? बाबूलाल यादव। कुछ कह रहे थे आप? जी हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछड़े वर्ग के साथ जितना बड़ा अन्याय ये सरकार कर रही है, कोई नहीं कर रही है। अभी शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक मार करके 13% का ये जो है उनको भर्ती कर दिए, सवर्ण को। और हमारे पिछड़े लोगों ने कितना मतलब संघर्ष किया, आंदोलन किया, लाठियां खाई, लेकिन फिर भी उसको लागू करके उच्च न्यायालय में भिजवा दिए इनको कि जाकर उच्च न्यायालय में अपील कर दो, फिर इनका घोटाले में हो जाए। मतलब ये पिछड़ों का हक मार रहे हैं, दलितों का हक मार रहे हैं, अल्पसंख्यकों का हक मार रहे हैं।
जो माननीय मुलायम सिंह जी ने मंडल आयोग को लागू कराया किसी ढंग से, वो सब हम लोगों का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे देख रहे जो तमाम समर्थक है, देखेंगे एक पूरी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। पीछे भी देखेंगे तो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को सभी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे तस्वीरें हैं, अभी हम यहाँ पे टेंट में हैं, जो मुलायम सिंह जी का जो टेंट लगा हुआ वहाँ पर हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं और सभी ने एक बड़ा मैसेज दिया है। मुलायम सिंह यादव जी को याद करते हुए एक बड़ा मैसेज भी दिया है और साथ ही साथ जो टिप्पणी जो राजू दास ने की है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी नाराज़गी थी। पीछे देखिए एक और ये एनसीसी के कैडेट हैं, साथ में एक बैनर लिए हुए, उसमें कुछ हाथ से लिखा हुआ है एनसीसी धारक छात्र गृह मंत्री अमित शाह से मांग महाकुंभ में देश के सैनिकों को सम्मान में स्मृति हो समागम में उनका सम्मान हो, देश के सैनिकों को याद किया जाए। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं मैसेज यहाँ से दे रहे टेंट से अमित शाह को, और अमित शाह डुबकी लगाने आए हैं। उस समय तमाम सारी बातें हुई, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के बातें हुई, श्रद्धेय मुलायम सिंह को लेकर के बातें हुई। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।